अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं प्रैक्टिकल सेंटर के। वो तमाम बच्चे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि आपको एम ए निकालना है और एम ए का मतलब यहाँ पर है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू चेक। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाय एच। सही है, ये आपके पास जो है राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की। आपको लेंथ ऑफ स्लोप जो है गिवन है 10 मीटर के बराबर और आपको हाइट गिवन है 5 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमें मैकेनिकल एडवांटेज का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पर आपको जब भी लफ्ज इस्तेमाल हो ना स्लोप का, इसका मतलब है आपको यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज का जो है इंक्लाइन प्लेन वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करना है। वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि एम ए इज इक्वल टू, आपने जो है न्यूमिनेटर के अंदर जो है आपने लेंथ लिखनी है और डिवाइड में जो है आपने हाइट लिखनी है। तो लेंथ आपके पास क्या गिवन है, 10 मीटर गिवन है और हाइट जो है आपके पास 5 मीटर गिवन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इसका कोई यूनिट नहीं होता मैकेनिकल एडवांटेज का। उसकी वजह क्या है, ऊपर भी सेम यूनिट है और नीचे भी जो है सेम यूनिट है। आगे हम एमसीक्यूज नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या, इफ द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बिकम 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहले फॉर्मूला देख लो, वो भी स्प्रिंग सिस्टम के लिए। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आता है, m डिवाइड बाई के। सही है। अब यहाँ पे 2 पाई भी कांस्टेंट है और k भी क्या कांस्टेंट है, तो आपका t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैस के, स्क्वायर रूट ऑफ मैस। आपको क्या बोला कि मैस जो है आपका 4 टाइम हो जाएगा, तो आपने जो भाई यहाँ पर मैस की जगह लिखना है 4m लिख देना है। सही है। अब आपने 4m लिखा तो आपको पता है स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। 2 जो है बाहर आ गया और स्क्वायर रूट में आपके पास क्या आ गया, m आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपका टाइम पीरियड जो है ट्वाइस हो गया। सही है। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन बी हेard बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर। तो भाई आपको पता है रेंज इसकी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक की जो है आपके पास रेंज होती है। सही है, 20,000 हर्ट्ज तक की। इसके दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इंसान की जो एयर होते हैं वो सुन सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपने ऑप्शन देखिए, 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से नीचे दिए तो आपके पास हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे आपके पास दिखा 5000 हर्ट्ज। अब 5000 जो है इसके दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे ऑप्शन सी को देख लो, ये 50,000 है, ये 20,000 की रेंज से बाहर हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। और ये 50 किलो हर्ट्ज है, किलो का मतलब है 1000, 50 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी रेंज आ जाएगी। तो इसको भी जो है ह्यूमन एयर जो है नहीं सुन सकती। आगे हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर के अंदर 1450 मीटर पर सेकंड होती है। सही है। आगे हम 6 एमसीक्यूज की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखो भाई, सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है आपके पास टाइम जो है 2 सेकंड है। अब यहाँ पर इसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, इतने तो आपको पता होगा टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, 1/f के बराबर होता है। आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/t। अब टाइम क्या आपके पास 2 है तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 क्या होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एमसीक्यूज को समझना जरूरी है, आपको आंसर का पता होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू चेंज होके आ सकता है, तो आपने एमसीक्यूज को मेमोराइज नहीं करना। 7 एमसीक्यूज आपके पास क्या कि आपको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सवाल में गिवन है 30 सेंटीमीटर, और आपको जो है फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर आपने यूज करना है। आपने क्या करना है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2। सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। आपने 30 सेंटीमीटर लिखा और इसको 2 से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम 8 एमसीक्यूज की बात करें, विजुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज इज फॉर्म बाय। तो भाई इसके अंदर आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। सही है। आगे हम 9 एमसीक्यूज की बात करते हैं।
एक्स रेज आर फाउंड टू बी डैश, तो एक्स रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहलाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 10 MCQs की। द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग गिलास, आपको 25 सेंटीमीटर जो है फोकल लेंथ गिवन है, एफ गिवन है आपको एम जो है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ जो है यूज होगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग 1 प्लस डी की वैल्यू आपको अगर सवाल में ना गिवन हो, डी जो है आपके पास होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सही है। और डिवाइड में आपके पास फोकल लेंथ गिवन है 25, सही है। अब आप 25 मतलब 25 25 मतलब 25, अब आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 के बराबर होता है। आपके पास जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करें तो वोल्ट मीटर जो है आपके पास हमेशा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है पैरेलल के अंदर होता है। देखो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये आपके पास पोटेंशियल मीटर को जो है मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होती है। आगे हम बात कर लेते हैं 12 MCQs की। These are heat waves, तो इंफ्रारेड जो है आपके पास हीट वेव्स कहलाती है। आगे हम 13 MCQs की बात करें, लाइट कैन नॉट बी डैश थ्रू प्रिज्म, तो भाई देखो लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी होती है प्रिज्म से, रिफ्लेक्ट भी होती है और डिस्पर्स भी होती है, लेकिन जो है लाइट फोकस नहीं होती। आपके पास जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। 14 MCQs की बात करूं मैं यहाँ पर, द इंसुलेटिंग मटेरियल केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक, सही है। MCQs नंबर 15 को यहाँ पर समझ लो, कूलम पर वोल्ट लिखा हुआ है, तो कूलम को मैंने सी से लिखा और वोल्ट को मैंने वी से लिखा। अब सी जो कूलम है यूनिट किसका होता है, चार्ज का होता है, सही है। और वोल्ट आपको पता क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो Q अपॉन V फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये आपके पास कैपेसिटेंस का जो है फॉर्मूला होता है। अब देखो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है फैराड होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 16 MCQs की, कि दो रेजिस्टर है आपके पास 2 ओम के, तो आपको जो है बताना है रिजल्टेंट क्या होगा, और वो ये बता रहा है कि इसमें लगे हुए पैरेलल के अंदर लगे हुए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी, क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, सही है। अब जो है आपने एलसीएम लेना है इनका, एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 1 आंसर आया, तो 1/RE है, तो हम इसको RE को ऊपर ले जाएंगे, फिर भी आपके पास आंसर क्या रहेगा 1 ओम का रहेगा, तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सवाल में कहता है कि सीरीज में बताओ, तो सीरीज में क्या करते हैं आप लोग, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करते हैं, तो ये आपके पास सीरीज में होता है, सही है। आगे हमारे पास है 17 MCQs। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने जो है डिस्कवर्ड किया था। आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 18 MCQs की बात करें तो होल्स आर द चार्ज कैरियर इन पी टाइप, पी टाइप के अंदर जो है आपके पास होल्स बनते हैं, सही है। आगे हम 19 MCQs की बात कर लेते हैं। दिस कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर, तो डायोड जो है एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास 20 MCQs है। These are not deflected by an electric or magnetic field, तो हमारे पास गैमा रेस जो है हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। 21 MCQs की बात करें, these rays consisting of electrons, तो बीटा रेस जो है आपके पास कंसिस्ट कर रही होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हमारे पास 22 MCQs है। द मास ऑफ ईच ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द डैश मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत आसान MCQs है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, सही है। हीलियम में ऊपर क्या होता है, आप यहाँ पर एक चीज गौर करें, हीलियम के अंदर 4 और 2, अल्फा भी इसी तरह होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मास ऑफ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 2 के बराबर है, सही है। तो मतलब ये कि आपके पास टोटल कितने होगा, 2 + 2 4। अगर मैं बात करूं मास की वैल्यू की, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 2724 होता है, सही है। अब इसके बाद देखो, आप देखो कि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वैल्यू को जो है 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 टाइम आएगा, सही है। आगे हम 23 MCQs की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है किसकी एप्लीकेशन है, ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है आपके पास एप्लीकेशन है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं 24 MCQs। अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देखो बात की है पेंटा की, तो पेंटा का मतलब ये कि आपके पास वैलेंस शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ट्राईवैलेंट की, तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। अभी तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो 5 है। आगे यहाँ पे बी पार्ट जो है आप देख सकते हैं पेपर का, मैंने आपको एमसीक्यू जो है यहाँ पर सारे सॉल्व करवा लिए हैं। आप यहाँ पर जो है तमाम इन सवालों की प्रैक्टिस लाजमी करके जाएं, और इनमें से तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इन एमसीक्यूज का सोल्यूशन जो है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज पोल।